गुड मॉर्निंग टाइम्स ऑफ भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त प्रीति नेगी और मैं हूं आपकी दोस्त श्वेता भट्टाचार्य। तो देखिए आज है मंडे और ऐसे में सुपर हेक्टिक डे रहने वाला है क्योंकि कुछ लोग इस वक्त एक्सरसाइज कर रहे होंगे जो होंगे फिटनेस फ्रीक हमारी तरह, और कुछ लोग मुझे लगता है श्वेता ड्राइंग रूम में बैठकर चाय की चुस्की बड़े आराम से ले रहे हैं। बिल्कुल, कुछ तो किचन में बिजी होंगे, कुछ स्कूल कॉलेज जाने की तैयारी हो रही होगी, कुछ हमारे पीसीआर में भी हैं जो हमें दिखाने में बिजी है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन हम दो दोस्त जो है वो आपके लिए लेकर आए हैं। बिल्कुल, तो देखिए क्योंकि आज बहुत हेक्टिक डे रहने वाला है, लेकिन इस बीच फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन होगा जिसमें रफ्तार होगी, धार होगी और इन्फॉर्मेशन का फुल डोज होगा। बिल्कुल, इसलिए तो हम कहते हैं कि फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन एक बार देख लिया तो अखबार पढ़ने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। यहाँ सब कुछ आपको मिल जाएगा। श्वेता, वैसे तो देखिए एक्सरसाइज करना इज गुड फॉर हेल्थ, लेकिन मैं सच बताऊं ज्यादा एक्सरसाइज करके या फिर वॉक करके मेरी तो सांसें ना फूल जाती हैं, इसीलिए मैं प्राणायाम पर ज्यादा फोकस करती हूँ। बिल्कुल प्रीति, ट्रेडमिल पर थोड़ा सा दौड़ लो या शोर होने लगे तो ऐसा होता है ना सर में दर्द होने लगा है। लेकिन जरा उन प्लेयर्स का क्या प्रीति जो देखिए किस तरीके से हजारों लोगों के बीच शोर में भी 2 घंटे तक प्रीति दौड़ते रहे। उनकी फिटनेस क्या होगी ना श्वेता, मुझे लगता है कि अपने दोस्तों को वीडियो दिखा देना चाहिए। आप वीडियो प्ले कीजिए, तब तक हम कर लेते हैं थोड़ी सी एक्सरसाइज। मैच तो 90 मिनट का ही था, लेकिन मैच के 80 और 81वें मिनट में शानदार गोल कर एम्बापे ने रोमांच ही बढ़ा दिया। कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में आखिरी पलों में आए फ्रांस के 2 गोल से दोनों तरफ के समर्थकों की धड़कनें बढ़ गई। अर्जेंटीना को मैच के 23वें मिनट में बढ़त दिलाई कप्तान मेसी ने, जिन्होंने पेनल्टी पर गेंद सीधे गोल पोस्ट के अंदर मारी और स्कोर 1-0 हो गया और बढ़त को 2-0 किया 36वें मिनट में आए डी मारिया के गोल ने। हाफ टाइम तक अर्जेंटीना 2-0 से आगे था, लेकिन हाफ टाइम के बाद फ्रांस ने खेल में दबदबा बढ़ाया। 80वें मिनट में पेनल्टी पर और फिर अगले ही मिनट एक और गोल कर एम्बापे ने स्कोर 2-2 से बराबर कर दिया। एक वक्त अर्जेंटीना की जीत तय लग रही थी, लेकिन एम्बापे ने खेल का रुख ही बदल दिया था। एक्स्ट्रा टाइम में भी दोनों टीमें गोल नहीं कर पाई, तो फिर 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया। इस बार मेसी ने एक और गोल कर अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई, लेकिन एम्बापे ने फिर एक बार गोल किया और मैच टाई हो गया। पेनल्टी शूटआउट में पहुंचे मैच में अर्जेंटीना ने बादशाहत दिखाई और फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। वाह, क्या शानदार मैच था, बिल्कुल जबरदस्त कह सकते हैं प्रीति। क्यों कह रहा है मैं ऐसा, जरा इस वीडियो को देखिए आप। क्योंकि दिल्ली वालों की सांसों पर एक बार फिर पहरा लग गया है। दिल्ली में ठंड बढ़ने के साथ ही प्रदूषण भी गंभीर स्थिति तक बढ़ गया है। सुबह और शाम के वक्त धुंध और पोल्यूशन मिलकर लोगों को परेशान करने लगे हैं। अब तक सर्दी ठहरी हुई सी थी, लेकिन दिल्ली में अब ठंड बढ़ने लगी है और पोल्यूशन लेवल भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में तो AQI 600 के पार चला गया है। वहीं आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 550 के पार है। पंजाबी बाग में AQI 500 दर्ज किया गया, तो वहीं रोहिणी का AQI 465 रिकॉर्ड किया गया। आरके पुरम में AQI 465, तो वहीं कनॉट प्लेस में 425 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली का न्यूनतम तापमान अब 6 डिग्री के करीब रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन पोल्यूशन का यही हाल रहा तो सर्दी ज्यादा नहीं पड़ेगी। फिलहाल तेज हवाएं भी नहीं चल रही हैं जो दिल्ली वालों को पोल्यूशन से राहत दे सके, लेकिन बढ़ते पोल्यूशन के बीच काम की टिप ये कि अस्थमा और डायबिटीज के मरीज सुबह की सैर पर जाने से परहेज करें तो बेहतर होगा। तो श्वेता, एक्सरसाइज तो बढ़िया हो रही है, लेकिन देखिए क्योंकि हम देश की राजधानी दिल्ली की बात जब करते हैं तो एक वक्त था कि दिल्ली सर्दियों के लिए जानी जाती थी, कड़ाके की सर्दी यहाँ पड़ती थी, लेकिन अब दिल्ली बदनाम हो गई है। और किस लिए बदनाम हुई है? पोल्यूशन के लिए। भाई मैं तो कहूंगी आप पार्क वार्क बिल्कुल मत जाइए, घर में बैठ के योगा कीजिए, वरना तबियत बिगड़ सकती है। श्वेता, अरे यार प्रीति, पोल्यूशन प्रॉब्लम ये सब बातें छोड़ो, अभी तो मैं क्रिसमस के मूड में हूँ। 25 दिसंबर आने वाला है और सैंटा का इंतजार आज भी बेसब्री से लोग करते हैं। बिल्कुल, रोम में देखिए, वहां तो सैंटा भी प्रीति पता है आपको सेहत बनाने में बिजी है। वीडियो दिखाते हैं, आप पहले वीडियो देखिए और हम तब तक बनाते हैं सेहत। बिल्कुल, सेंटा क्लॉज की ड्रेस में बड़ी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। ज्यादातर लोगों के पास साइकिल भी है और वो अपनी साइकिल पर ही आगे बढ़ते हैं। क्रिसमस सीजन में सेंटा क्लॉज की साइकिल रेस काफी दिलचस्प है और उसे देखने के लिए आसपास काफी पब्लिक भी जमा है। वीडियो इटली की राजधानी रोम का है, जहां सेंटा क्लॉज की ड्रेस में 1000 लोगों ने चैरिटी साइकिल रेस में हिस्सा लिया। इस रेस का मकसद कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए धन जुटाना और गरीब बच्चों की मदद करना था।
बताया जा रहा है कि एक संगठन 1994 से ही इस तरह के आयोजन करता आ रहा है और चैरिटी के जरिए अब 700 से ज्यादा परिवारों की मदद भी की जा चुकी है। इस साल भी अब क्रिसमस नजदीक है, लिहाजा सेंटा क्लॉज वाली साइकिल रेस से जरूरतमंदों तक खुशियां बांटने की एक और कोशिश की गई है। वाह यार प्रीति, साइकिलिंग से सेहत भी बन रही है और यहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेशन भी हो रहा है। कितना मजेदार है ना प्रीति? बिल्कुल श्वेता, आपने सही कहा। लेकिन देखिए, एक तरफ पोल्यूशन है लेकिन दूसरी तरफ क्रिसमस का सेलिब्रेशन भी चल रहा है। लेकिन यूक्रेन की अगर बात करें ना श्वेता, तो पता है क्यों बुरा लग रहा है कि वहाँ पर क्रिसमस नहीं सेलिब्रेट हो पाएगा और वहाँ के हालात क्या है, वॉर जोन की क्या खबर है, 2 मिनट में दर्शकों को वो भी दिखा देते हैं। भीषण आग की यह तस्वीर रूस के इरकुत्स्क ऑयल और गैस फील्ड की है, जिसमें विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई और ये गैस फील्ड आग का गोला बन गई, जिसकी लपटें 1000 स्क्वायर मीटर तक फैल गईं। ऑयल और गैस फील्ड में विस्फोट कैसे हुआ, इसका पता नहीं चल पाया है। यूक्रेनी सेना ने एक बार फिर रूस के बेलगोरोद पर हमला किया है, जिसमें लंबी दूरी की मिसाइल से एक पोल्ट्री फार्म को निशाना बनाया गया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया। रूसी सेना ने एक बार फिर से डोनेस्क पर जोरदार हमला किया है। रशियन आर्मी ने डोनेस्क के सेंटर को निशाना बनाया। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के जरिए ताबड़तोड़ 10 रॉकेट दागे गए। भारी गोलीबारी में यहाँ पर बड़ा नुकसान हुआ है। हमले में एक महिला भी घायल हो गई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक दिन पहले रूसी सैन्य कमांडरों के साथ मुलाकात की थी, जिसमें यूक्रेन में रूस के सैन्य ऑपरेशन की जानकारी ली थी। बताया जा रहा है कि डिफेंस मिनिस्टर शोइगु ने सीमा से सटे इलाके का दौरा किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी वीडियो में शोइगु एक हेलीकॉप्टर में सवार दिखे, जिसमें उनको एरियल सर्वे करते देखा गया। श्वेता, ये जो हम यूक्रेन की तस्वीरें देख रहे हैं और जैसे वहां से अपडेट्स आते हैं ना, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। मतलब वहाँ पर लाइफ कुछ बची नहीं है, जीवन तबाह हो चुका है श्वेता। बिल्कुल, हर ओर तबाही का मंजर है, मिसाइलें पता नहीं कब कहाँ गिर जाएं। लेकिन पंजाब की बात जानती प्रीति, पंजाब में तो जालंधर के लड़कों ने पुलिस के साथ ही खेला कर दिया। बॉस, क्या खेला हुआ है? रेहान, जरा वीडियो प्ले करना। बीच सड़क पर काफी देर तक हंगामा होता रहा। पुलिस के कई जवान समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन विवाद थमा नहीं। एक युवक पुलिस की गाड़ी के अंदर से बाहर बार बार निकलने की कोशिश करता है और चिल्लाता भी रहा। जालंधर के लातीपुरा का यह हंगामा पुलिस अफसर के साथ बदसलूकी के आरोप के बाद हुआ। बताया जा रहा है कि 3 युवक बाइक पर सवार थे और ट्रैफिक नियम तोड़ने पर उन्हें रोका गया। इसी दौरान सुरक्षा में तैनात पुलिस के जवानों के साथ 3 युवकों ने बदतमीजी की और एसएचओ की वर्दी भी पकड़ ली। इसके बाद वहां मौजूद दूसरे पुलिसकर्मियों ने आरोपियों को पकड़ लिया। आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जैसे ही उन्हें गाड़ी में बिठाया, वो हंगामा करने लगे और काफी देर तक बीच सड़क पर ड्रामा होता रहा। अरे यार प्रीति, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, ऐसा कौन करता है प्रीति? पुलिस वालों से अगर पंगे लेंगे तो जाहिर सी बात है पुलिस तो सबक सिखाएगी। कॉलर कौन पकड़ता है यार पुलिस का? और देखिए श्वेता, दरअसल बात यह है ना कि पंजाब से ऐसी खबरें आती ही रहती हैं और मुझे लगता है कि जिन लोगों को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है वो तो योगा करके अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं, लेकिन जिनके दिमाग में मार काट धमकी बाप रे बाप ये सब चीजें चलती रहती हैं, उनके लिए कोई योगा काम नहीं करता है। इंदौर में भी बवाल हुआ है, क्या है वहाँ पर, वो अपने दर्शकों को दिखा दे। और चलिए आपको मैं कुछ और एक्सरसाइज करवाऊं, बैठिए यहाँ पे आप। बजरंग दल के कार्यकर्ता पूरे दल बल के साथ आफताब को थाने लेकर पहुंचे और उसे पुलिस के हवाले किया। आफताब पर नाम बदलकर एक लड़की के लव जिहाद का शिकार बनाने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक आफताब ने अपना नाम राहुल बताकर एक हिंदू लड़की को अपने जाल में फंसाया। आरोप ये भी है कि लड़की को जब आफताब की सच्चाई पता चली तो उसने लड़की को श्रद्धा की तरह ही 36 टुकड़े कर जंगल में फेंकने की धमकी दी। इंदौर में लव जिहाद के इस मामले की जानकारी बजरंग दल को मिली तो कई कार्यकर्ताओं ने आरोपी को पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी आफताब को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ कई धाराओं में केस भी दर्ज कर लिए हैं। पुलिस ने सभी पहलुओं से जांच के बाद आगे की कार्रवाई करने का दावा किया है। श्वेता, लगातार हम एक्सरसाइज करें लेकिन इस बीच ब्रेकिंग न्यूज भी आई है। देखिए ये आई है अफगानिस्तान से। दरअसल अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में जानकारी है कि टैंकर में विस्फोट हो गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से ये खबर है और देखिए किस तरीके से विस्फोट हुआ है, उसकी तस्वीरें भी कुछ सामने आई है, वो हम आपको दिखाते हैं। विस्फोट जबरदस्त बताया जा रहा है। फिलहाल जो है
कोशिश यही की जा रही है पता लगाने की कि किस वजह से 32 लोग जख्मी हो चुके हैं। अच्छा। सुबह सुबह इस तरह की बैड न्यूज सीरियसली, क्योंकि हम तो एक्सरसाइज करते हैं और अच्छा नहीं लगता है जब ऐसी न्यूज आती है श्वेता। लेकिन हमें ये दिखाना भी जरूरी है प्रीति कि किस तरीके से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की सालंग टनल में तेल के टैंकर में ये विस्फोट हुआ है। घटना में 19 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, 32 लोग जख्मी, जैसा कि आपने बताया था कि बताया जा रहा है। और देखिए घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल भी ले जाया गया है। दरअसल सालंग सुरंग देश के उत्तरी हिस्से को दक्षिण से जोड़ने के लिए काफी अहम है, इम्पोर्टेंट ये है। और इसका निर्माण 1960 के दशक में सोवियत संघ को हमला करने में मदद करने के लिए किया गया। लेकिन जो भी खबर है श्वेता, ये अच्छी न्यूज नहीं है, ये बहुत ही बैड न्यूज ये है। और ऐसे में ये देखना होगा कि अब जो बेचारे घायल हैं जल्द से जल्द कैसे स्वस्थ होते हैं। बिल्कुल, अभी तो फिलहाल 19 लोगों की मौत की खबर मिल रही है प्रीति, लेकिन जाहिर सी बात है जब ऐसी खबर आती है ना प्रीति, तो मूड बिल्कुल अपसेट होता है। मुझे तो लग रहा है कि थोड़ी देर हमें प्राणायाम करने की अब जरूरत है। श्वेता देखिए, हमको प्राणायाम करने की तो जरूरत है, मुझे तो बिल्कुल। देखिए कहते हैं ना, सुबह आप पॉजिटिव रहिए, लोगों को पॉजिटिव रखिए, बिल्कुल पॉजिटिव। लेकिन कभी कभी ऐसी कुछ खबरें आ जाती है कि वो टेंशन हमको दिला देती है। तो 2 मिनट में हम आपको जब तक देश दुनिया की खबरें दिखा रहे हैं, आप देखिए ये खबर, हम लोग प्राणायाम करके खुद को कूल करते हैं। एक बार फिर किसान संगठन ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। इस बार आरएसएस की भारतीय किसान संघ ने दिल्ली के रामलीला मैदान में गर्जना रैली का आयोजन किया है। किसान संघ ने एमएसपी कृषि सामानों पर जीएसटी हटाने की मांग पर हल्ला बोला है। सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक किसान संघ की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा, जिसको देखते हुए दिल्ली पुलिस की तरफ से ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फोर्स यानी टीआरएफ ने कश्मीरी पंडितों को एक खत लिखा है, जिसमें टीआरएफ ने उन पर हमले करने की धमकी दी है। टीआरएफ ने अपने खत में कश्मीरी पंडितों के साथ देने वालों को भी धमकाया है और कहा कि अब जो हमला होगा वो कश्मीरी पंडितों को मददगारों के लिए सबक होगा। टीआरएफ की धमकी के बाद सुरक्षा बल और चौकस हो गई है। मोदी सरकार ऑनलाइन गेमिंग के साइड इफेक्ट पर काफी एक्शन में है और इसको लेकर जल्द ही नई नीति और कानून बनाने की तैयारी में है। रेल और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सभी राज्यों के आईटी मंत्रियों के साथ इस मुद्दे पर एक बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें सभी राज्यों ने ऑनलाइन गेम्स के खतरनाक प्रभावों पर चिंता जताई थी, क्योंकि इसके काफी नेगेटिव नतीजे सामने आए हैं। गुजरात विधानसभा में आज नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। आज पहले दिन नए विधायक शपथ लेंगे, जिसमें कुल 182 विधायक शपथ लेंगे, जबकि कल विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद का चुनाव किया जाएगा। विधानसभा के सीनियर विधायक योगेश पटेल को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। झारखंड की राबिता हत्याकांड में एसआईटी का गठन कर लिया गया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पति, सास, ससुर समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले को लेकर प्रदेश बीजेपी सोरेन सरकार पर काफी हमलावर है। आज से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और एक आदिवासी महिला के जघन्य हत्याकांड पर बीजेपी ने सदन में राज्य सरकार को घेरने की तैयारी की है। प्रीति, तुझे पता है एक बार मैं कश्मीर गई थी, क्या यार वहां पर क्या वादियां हैं, क्या पहाड़, क्या खूबसूरत नजारे, लेकिन आतंकवादियों ने ना कश्मीर को भी बदनाम कर दिया। लेकिन श्वेता, अगर आप हमारे उत्तराखंड में भी आएंगे ना, वहाँ पर भी बड़े बड़े पहाड़ है, क्या बर्फ है, क्या नजारा रहता है। लेकिन पता आपको, यूक्रेन में भी कभी ऐसे नजारे हुआ करते थे, वहाँ पर बहुत सुंदर पहाड़ियां हुआ करती थी, लेकिन वो सब बर्बाद हो चुका है। हमारे जो सहयोगी है ना विद्या, जो इस वक्त वहीं पर मौजूद है, उन्होंने बर्बाद होते मुल्क की कुछ तस्वीरें भेजी हैं और कुछ वीडियोस भेजे हैं। आप वीडियोस को देखिए, आपको भी लगेगा क्या हुआ करता था यूक्रेन, क्या हो गया। मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं ताकि आपको दिखाता चलूं, बताता चलूं कि देखिए ये शहर क्या से क्या हो गया है। यहां सब कुछ बंद हो गया है, यहां सब कुछ रुक गया है, ठहर गया है, थम गया है। और कब ये सिलसिला रुकेगा, कब यहां रोशनी आएगी, कब यहां वो लोग आ पाएंगे जो यहां पर घर बसा चुके थे, रहते थे, वो कब यहां लौट कर आएंगे और कब फिर से उनकी जिंदगी यहां गुलजार होगी, कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। क्योंकि न तो ज़ेलेंस्की और न पुतिन कोई न रुकने को तैयार है, न ठहरने को तैयार है, न बात करने को तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट योगेश भारद्वाज के साथ वॉरजोन यूक्रेन के खार्किव से विद्यानाथ झा, टाइम्स नाउ नवभारत। ये जंग
ये मारकाट, ये लड़ाई, बाप रे बाप, मैं तो बिल्कुल इन चीजों से डर ही जाती हूँ। टेंशन बढ़ जाता है, बीपी भी हाई हो जाता है लोगों का। लेकिन श्वेता, मुझे इन सब चीजों से दूर रहना है और मैं सुबह सुबह करूंगी योग। प्रीति, तुम भी योग करो, मैं भी योग करूंगी, लेकिन यार ये सियासी लोगों को भी मैं बताऊं ना, इन्हें भी योग करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि पता नहीं ये सियासी टकराव ना जो देखने को आए दिन मिलता है। इस बार कर्नाटक में क्या हुआ, वीडियो जरा प्ले कीजिए, आप लोग देखिए, तब तक हम थोड़ा योग करें। विधानसभा की दीवारों पर कुछ पर्दे हैं और पर्दों के पीछे तस्वीरें हैं। इनमें से एक तस्वीर को लेकर सियासी संग्राम होने के पूरे आसार हैं। कर्नाटक विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र के पहले ही दिन विधानसभा में महात्मा गांधी समेत कुछ लोगों की तस्वीरों का अनावरण किया जाना है। चर्चा है कि विधानसभा के अंदर वीर सावरकर की तस्वीर भी लगाई गई है। तस्वीरें किन किन की हैं, इसकी औपचारिक जानकारी तो नहीं है, मगर कांग्रेस की ओर से बीजेपी सरकार पर हमले तेज हो गए हैं। पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने सावरकर के मुद्दे को बीजेपी का एजेंडा बताया है। इससे पहले राहुल गांधी भी सावरकर को लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं। ऐसे में कर्नाटक विधानसभा में अगर सावरकर की तस्वीर लगी तो संग्राम होना तय है। प्रीति, ये सियासी लोग, मैं कह रही हूँ ना, इन्हें योग करने की बहुत जरूरत है। पता नहीं कहाँ से बवाल क्या सोच कर काटते रहते हैं। इन्हें कुछ ना कुछ तो टॉपिक चाहिए बवाल करने के लिए, न्यूज में बने रहने के लिए। ये तो इनका काम है। लेकिन श्वेता, जस्ट चिल करो, आराम से रहो, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज, और तब तक आप देखिए आखिर फीफा में क्या हुआ और क्या है स्पोर्ट्स से कुछ जुड़ी बड़ी खबरें। जरा वीडियो देखिए आप, हम करते हैं थोड़ी और एक्सरसाइज। फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ने जीतकर इतिहास रच दिया। 36 साल बाद अर्जेंटीना ने फुटबॉल वर्ल्ड कप जिताया। इस वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना की जीत के हीरो रहे लियोनेल मेसी, जिन्हें अब माराडोना जैसा महान खिलाड़ी कहा जा रहा है। मेसी ने इस वर्ल्ड कप में ऑलराउंड खेल का प्रदर्शन किया। अल्वारेज और मेसी के स्ट्राइकर जोड़ी ने इस विश्व कप में कमाल का प्रदर्शन किया। फाइनल मैच में भी मेसी ने ही अर्जेंटीना को शुरुआती बढ़त दिलाई, तो मैच के 80वें मिनट तक बरकरार भी रही। अर्जेंटीना के खिलाफ खेलते हुए फ्रांस के एम्बापे ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। अपनी टीम के लिए फाइनल मुकाबले में 3 गोल एम्बापे ने ही किए और खुद को मेसी जैसा बड़ा खिलाड़ी भी साबित किया। पूरे टूर्नामेंट में एम्बापे ने 9 गोल किए और गोल्डन बूट पर अपना कब्जा जमा लिया। हालांकि एम्बापे के फाइनल में 3 गोल समेत 9 गोल भी फ्रांस को लगातार दूसरी बार विश्व विजेता नहीं बना सके। गोल्डन बूट मिलने के बावजूद एम्बापे के चेहरे पर खुशी नजर नहीं आई। फ्रांस की टीम के खिलाड़ी गम में ही डूबे दिखे। अर्जेंटीना के स्टार प्लेयर लियोनेल मेसी को फीफा 2022 चैंपियन की ट्रॉफी सौंपी गई। ट्रॉफी जीतने के बाद पूरी टीम ने जश्न मनाया। वहीं मेसी को उनके ऑलराउंड खेल के लिए टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर अवार्ड दिया गया। इसके लिए मेसी को गोल्डन बॉल पुरस्कार दिया गया। वहीं फ्रांस के एम्बापे को टूर्नामेंट का सेकंड बेस्ट प्लेयर घोषित किया गया और उन्हें सिल्वर बॉल प्राइज दिया गया। फीफा वर्ल्ड कप में मेसी 2 बार गोल्डन बॉल जीतने वाले प्लेयर बने। उन्हें 2014 के ब्राजील विश्व कप में भी बेस्ट प्लेयर चुना गया था। फुटबॉल वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना की जीत के बाद ब्यूनस आयर्स में फैंस जश्न में डूबते नजर आए। फैंस बसों की छतों पर चढ़कर डांस करते दिखे। मेसी की टीम की जीत के बाद अर्जेंटीना की सड़कों पर लोगों का सैलाब उमड़ा। पूरा देश ही सड़कों पर उतरकर जश्न मनाता हुआ नजर आया। हर तरफ नाच गाना चलता रहा। वहीं कतर में भी मैच के बाद सड़कों पर अर्जेंटीना के फैंस जश्न में डूबे दिखे। हर किसी की जुबान पर मेसी का ही नाम रहा। दुनिया भर के खिलाड़ियों ने अर्जेंटीना को जीत की बधाई दी। मैच में एम्बापे के 3 गोल से रोमांच आया तो फ्रांस में भी लोग जोश में भर गए। एक पल तो पेरिस में लोगों को जीत का भरोसा होने लगा था, लेकिन पेनल्टी शूट आउट का फैसला होते ही फ्रेंच लोगों के चेहरे उतर गए। फ्रांस के खिलाड़ी जहां मैदान में रोने लगे तो वहीं पेरिस में भी फैंस गम में डूब गए। सभी के चेहरे का रंग अचानक ही बदल गया। फ्रांस वर्ल्ड कप में हार गया, लेकिन लोसेल स्टेडियम में अर्जेंटीना की जीत पर आतिशबाजी हुई। अब अगला फुटबॉल वर्ल्ड कप अमेरिका और कनाडा में खेला जाएगा। श्वेता, मजा ही आ गया ना एकदम। क्या मैच था। वैसे वो बताऊं, मेसी का सपना तो पूरा हो गया है। और श्वेता, सबसे बड़ी बात, अर्जेंटीना की सड़कों पर क्या होगा? जश्न। बिल्कुल, मैं तो मैच देख रही थी और प्रीति, जाहिर सी बात है मैच देखकर ऐसा लगा सांसें अटक गई है। क्या जबरदस्त मैच था। लेकिन खिलाड़ी कितनी यार प्रैक्टिस करते हैं, कितना फिटनेस का ख्याल हम लोग जैसे वो भी रखते हैं, क्योंकि चुनौतियों का सामना जो करना है हमको विरोधी टीम से। चुनौती से याद आया प्रीति, मोदी जी ने भी कुछ कहा है चुनौती को लेकर। आप वीडियो देखिए, हम जरा दौड़ लगाते हैं। तवांग में भारतीय सेना ने चालबाज चीन को बुरी तरह पीटा। चीन भाग खड़े हुए और अब प्रधानमंत्री मोदी ने चीन सीमा से ही चीन को ललकारा है। हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट, हमारे बॉर्डर एरिया आखिरी छोर नहीं, बल्कि सुरक्षा और समृद्धि के गेटवे है। प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्थ ईस्ट को लेकर सरकार की सोच और प्राथमिकता को साफ जाहिर कर दिया। 2014 के बाद नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए उठाए गए कदमों की भी जानकारी दी। साथ ही विपक्ष पर भी निशाना साधा।
देश में ये सोच रही है कि बॉर्डर एरिया में विकास होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो दुश्मन को फायदा होगा, ये सोचा जाता था। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता हूं। यार प्रीति, ठीक ही कहा मोदी जी ने, हर किसी को कोशिश करती रहनी चाहिए, चुनौतियों का सामना करते रहना चाहिए। विश्व गुरु बनने के लिए तो ये सब करना ही पड़ेगा। वैसे हम विश्व गुरु तो ऑलरेडी हैं, क्योंकि प्रीति प्राणायाम तो दुनिया को हमने ही सिखाया है। बिल्कुल सही कहा श्वेता आपने। अच्छा श्वेता, वैसे देखिए प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन पता है श्वेता सबसे बड़ी बात क्या है? आरएसएस के प्रमुख है ना मोहन भागवत, हाँ? उन्होंने भी कुछ कहा और कुछ इम्पोर्टेंट कहा। हाँ, उन्होंने क्या कहा है जरा अपने दर्शकों को सुना दें, सॉरी दोस्तों को। देश के विकास के लिए भागवत ने नया मंत्र दिया है। भागवत ने साफ किया है कि भारत को अगर विकसित देश बनना है तो उसे चीन और अमेरिका जैसी सोच छोड़नी होगी। आरएसएस प्रमुख ने साफ किया कि भारत अगर चीन और अमेरिका जैसा बनने की सोचेगा तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। भागवत ने विजन, संस्कृति और परंपरा को ध्यान में रखने का सुझाव दिया। लेकिन भारत चाइना जैसा बनेगा, भारत अमेरिका जैसा बनेगा, ये भारत का विकास नहीं है। मोहन भागवत ने भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए सभी से मिलकर काम करने की भी अपील की। संघ प्रमुख ने साफ किया कि मानवता की खुशी के लिए अब दुनिया को भारत की ओर मुड़ना होगा। भागवत ने कहा कि अगर भारत ताकतवर बनेगा तो चीन, अमेरिका और रशिया जैसा डंडा नहीं चलाया जाएगा, बल्कि हमारे कारण डंडा चलाने वालों के डंडे भी बंद हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए सबको सक्रिय होकर काम करना होगा। तो ये तो आपने देखी सुर्खियां, लेकिन यहाँ पर सुर्खियां क्या है वो आपको बता दे। मेरे और प्रीति में चैलेंज लगा है 2 मिनट का, कौन ऐसे फ्लैंक जो है वो होल्ड कर सकता है। श्वेता देखिए, जीतने तो मैं ही वाली हूँ, लेकिन राजनीति में यानी कि पॉलिटिक्स में भी इस वक्त खूब सारी सुर्खियां जो आपको जाननी चाहिए, और वहाँ पर किसके बीच हो रहा है कंपटीशन, जरा देखिए आप। बाबूजी प्लीज, अधीर रंजन जी एक मिनट। मैं संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा हफ्ता है। पिछले सप्ताह चीन के मुद्दे पर सदन में काफी हंगामा हुआ था और आज फिर संसद में भारी हंगामे के आसार हैं। विपक्ष जहां तवांग के मुद्दे पर सरकार को घेर सकती है, तो वहीं बीजेपी भी राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस पर हमला बोल सकती है। बिहार के छपरा शराब कांड पर आज भी बिहार विधानसभा में हंगामे के आसार हैं। आज बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है और विधानसभा का पूरा सत्र शराब कांड की भेंट चढ़ गया है। इस बीच बीजेपी ने नेतृत्व की अहम बैठक है, जिसमें बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष समेत बंगाल बीजेपी के कई नेता मौजूद रहेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मीटिंग में शामिल रहेंगे। कभी पंजाब तो कभी राजस्थान तो कभी कोई दूसरा राज्य। कांग्रेस में अंदरूनी कलह खत्म नहीं हो रही है। इस बार तेलंगाना कांग्रेस में तकरार काफी तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस के 13 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। जिन सदस्यों ने इस्तीफा दिया है उन्होंने पार्टी में अपनी अनदेखी होने का आरोप लगाया है और कहा कि बाहर से आए लोगों को प्रमुखता दी जा रही है। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद के बीच आज से दोनों राज्यों में विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। दोनों ही राज्यों में सीमा विवाद पर हंगामे के आसार हैं। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा में लव जिहाद कानून पर भी विपक्ष हंगामा मचा सकता है। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा का भी विंटर सेशन शुरू हो रहा है, जिसमें विपक्ष शिवराज सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। तो देखिए, कहीं हो रही है कड़ाके की सर्दी, लेकिन कहीं बढ़ रहा है सियासी तापमान। लेकिन श्वेता, मेरा फंडा एकदम क्लियर हो, सर्दी हो या गर्मी, संडे हो या मंडे, मुझे तो करनी है रोज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बिल्कुल जरूरी है प्रीति, और ये आपको फिट भी रखता है। और अब जब फिट होंगे तभी तो हिट होंगे, हम बार बार यही कह रहे हैं प्रीति। लेकिन महाराष्ट्र में वहाँ की सरकार क्या एक्सरसाइज कर रही है, ये भी दर्शकों को दिखा लेते हैं। तब तक अभी कीजिए मेरे साथ। तब तक बिल्कुल ऐसे करना। राइट, बिल्कुल ऐसे। भ्रष्टाचार पर नकेल कसने और भ्रष्टाचारियों पर कानूनी शिकंजा कसने के लिए महाराष्ट्र सरकार लोकायुक्त बनाएगी। विधानसभा सत्र में सरकार लोकायुक्त बिल लेकर आएगी। इसकी जानकारी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दी। लोकपाल की तर्ज पर महाराष्ट्र में लोकायुक्त लागू करने के लिए शिंदे कैबिनेट ने अन्ना हजारे कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। हमने माननीय अन्ना हजारे जी की ही कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिए उसको पूरे तरीके से हमने स्वीकारा है।
और ये कानून तैयार किया है। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट को लोकायुक्त के दायरे में लाया जाएगा। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम को इस कानून का हिस्सा बनाया जाएगा और लोकायुक्त में रिटायर्ड जज समेत 5 लोगों की एक टीम होगी। प्रीति, इस वक्त जो खबर आ रही है, थैंक यू ये फूल के लिए, लेकिन खबर एक आ रही है कि दिल्ली के कई इलाकों में बता दे घना कोहरा छाया हुआ है। यहाँ एनसीआर में भी आप देख सकते हैं कि देखने को मिल रहा है कि घना कोहरा इस वक्त छाया हुआ है। आपको पता है श्वेता, जब मैं सुबह ऑफिस आ रही थी, क्योंकि हमें तो 5 AM आना पड़ता है, मैं ड्राइव कर रही थी, बाप रे बाप बहुत कोहरा था, मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन मैं बहुत अच्छी ड्राइव करती हूँ। लेकिन इसी कोहरे के ऊपर ना अभिषेक राज जो हमारे सहयोगी है ना, बिल्कुल, उन्होंने जायजा लिया, एक रिपोर्ट भेजी है, दर्शकों को दिखाते हैं। हाँ, आप देखिए। राजधानी दिल्ली में लगातार ठंड और जो सर्दी है वो बढ़ती जा रही है और इसके साथ साथ जो धुंध की चादर है, जो ओस की चादर है, कुहासे की चादर है, वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली नोएडा का बॉर्डर है जहां हम खड़े हैं और यहाँ की तस्वीरें एक बार देखिए आप, किस तरीके से पूरे धुंध की चादर में ये पूरा का पूरा इलाका आपको लिपटा हुआ दिखाई देगा। गाड़ियां काफी स्लोली आ रही हैं क्योंकि जिस तरीके से कल एक्सीडेंट के वायदात आए थे उसके बाद से लोग काफी चौकन्ना हैं और धुंध इतनी ज्यादा है कि विजिबिलिटी काफी कम है। लोग जब ट्रैवल कर रहे हैं तो आगे की 50 मीटर 100 मीटर तक देखने में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे में जो लोग हैं वो काफी धीरे धीरे जो है वो गाड़ियों को चला रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से कोई भी अप्रिय घटना ना हो। पूरा का पूरा इलाका अगर आप देखेंगे तो धुंध की चादर में समाया हुआ है। धुंध इतना ज्यादा है कि लोगों को काफी मुशक्कत करनी पड़ रही है आगे देखने के लिए। और इसके बाद ये दिसंबर का अभी तीसरा सप्ताह है और अभी भी जो ठंड है वो अपने पराक्रम पे चली गई है, अपने परचम पे चली गई है और अब आने वाले कुछ दिनों में और ज्यादा ठंड हो सकती है। लोगों को धुंध, ठंड और कुहासे से और ज्यादा परेशानी हो सकती है। ऐसे में लोगों को सलाह दी जाती है कि ज्यादा जरूरी ना हो तो घर पे ही रहे। सुबह के समय में खासकर से बहुत ध्यान से गाड़ी चलाएं, बहुत ध्यान से निकले क्योंकि धुंध बहुत ज्यादा है, कोहरे का चादर है और ऐसे में आप जो है किसी घटना का शिकार हो सकते हैं। इसीलिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। अभिषेक राज, टाइम्स नौ भारत, दिल्ली। श्वेता, आपको पता है सरकारें तो लगातार अपना काम कर ही रही हैं, लेकिन हमें भी अपना पूरा काम करना है फिटनेस के लिए, दौड़ लगाते रहिए। बिल्कुल, और मुझे तो बिल्कुल अपने फिटनेस का ख्याल रखना है और हम 1 घंटे एक्सरसाइज भी पूरी तरीके से करते हैं प्रीति। लेकिन मध्य प्रदेश की आपको बात बताऊं, वहां भी अब सरकार जो है वो दौड़ लगाने वाली है, यानी मदरसों का सर्वे जो है यूपी के बाद अब जब एमपी में भी शुरू होने वाला है। रिपोर्ट दिखाते रहे, हम जरा वीडियो प्ले कीजिए, तब तक हम एक वॉक लेकर आते हैं। मध्य प्रदेश के मदरसों में तालीमुल इस्लाम नाम की किताब पढ़ाए जाने के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। पढ़ाई के नाम पर दी जा रही मजहबी शिक्षा को लेकर मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। इसीलिए राज्य में चल रहे सभी मदरसों के सिलेबस की जांच के आदेश दिए हैं। इसकी जिम्मेदारी कलेक्टर्स को सौंपी गई है। मदरसों में आपत्तिजनक किताबें न पढ़ाई जाएं, इसके लिए फुल प्रूफ प्लान बनाने की भी रणनीति तैयार की जा रही है। सरकार की ओर से साफ किया गया है कि बच्चों के सिलेबस में कोई विवादित किताब शामिल न हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। हम मदरसों की जो पठन सामग्री है उसे हम कलेक्टर महोदय को कहेंगे कि संबंधित शिक्षा विभाग से वो इसकी स्क्रूटनी करा लें। बिल्कुल यार, ये मदरसों का सर्वे भी ना जरूरी है क्योंकि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं प्रीति, क्या सीख रहे हैं, ये भी तो जानना जरूरी है कि आखिर उन्हें पढ़ाया क्या जा रहा है। और श्वेता, क्योंकि पहले आपने एमपी की बात की थी, लेकिन देखिए सबसे पहले ये सर्वे ना यूपी से शुरू हुआ था। आपको याद है ना, योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा था और क्या कुछ वहाँ की बाकी की खबरें 2 मिनट में देखिए आप। तब तक हम करते हैं एक्सरसाइज। वाराणसी में आज ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में अहम सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष की पुनर्विचार याचिका पर जिला जज की अदालत में सुनवाई होगी। नवंबर में कोर्ट ने वैदिक सनातन संघ की याचिका पर सुनवाई के दौरान केस की पोषणीयता को स्वीकार किया था, जिसके जवाब में मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर की है। वैदिक सनातन संघ ने ज्ञानवापी परिसर को हिंदू पक्ष को सौंपने की मांग की है। यदि मुस्लिम पक्ष की याचिका रिजेक्ट हो जाती है तो ये उनके लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कानपुर और कानपुर देहात के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 12:30 बजे अखिलेश कानपुर पहुंचेंगे और विधायक इरफान सोलंकी से मुलाकात करेंगे। इरफान सोलंकी फिलहाल जेल में है और अखिलेश से भी उनकी मुलाकात जेल में ही होगी। वहीं दोनों जिलों में अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश करेंगे। गोरखपुर में आज सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन किया जाएगा। इस ड्रोन शो के जरिए जंग आजादी की गाथा को जीवंत करने की कोशिश होगी। ड्रोन शो में काकोरी के शहीदों की याद में आसमान को रोशन किया जाएगा। दिल्ली के केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचेंगी, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। इस ड्रोन शो में 750 ड्रोन शामिल होंगे। शो का आयोजन शहर के रामगढ़ताल में किया जाएगा। इस ड्रोन शो को देश का अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन शो बताया जा रहा है और इसकी तैयारियां महीनों से चल रही हैं। उत्तर प्रदेश अब विदेशी निवेशकों की पहली पसंद बनने जा रहा है। सिंगापुर ने यूपी में 8,500 करोड़ के निवेश का फैसला किया है, तो वहीं नीदरलैंड्स भी 1,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट यूपी में लगाएगा। स्वीडन की डिफेंस कंपनी साब भी उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट की इच्छा जाहिर कर चुकी है और सरकार के मंत्री के साथ एक डील भी साइन की है। यूपी में सबसे ज्यादा निवेश डिफेंस, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस के क्षेत्र में ही आने की संभावनाएं हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी फुटबॉल विश्व कप के फाइनल मैच का लुत्फ उठाते दिखे। उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल से वर्ल्ड कप मैच देखने की तस्वीर पोस्ट की। इस तस्वीर में योगी आदित्यनाथ सोफे पर बैठे दिख रहे हैं और सामने लगी टीवी में मैच देख रहे हैं। कतर के लुसैल स्टेडियम में खेले गए फुटबॉल वर्ल्ड कप मुकाबले में अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में हराया है। फुटबॉल विश्व कप में जीतकर पीएम मोदी ने भी अर्जेंटीना की टीम को बधाई दी है। उन्होंने भी ट्विटर के जरिए बधाई संदेश दिया। श्वेता, चलिए मैं आपको ना एक नई एक्सरसाइज सिखाती हूँ। पहले आप अपने हाथों को ऐसे रखिए, पैर पीछे, और अभी ऐसे देखिए। ये करते रहना है हमको, ठीक है? भले ही देश दुनिया में कुछ भी हो, हमें अपने फिटनेस नहीं भूलनी है और हर वक्त फिट रहना है। बिल्कुल प्रीति, आपने तो ऐसी बात कही है, आप हमारे दर्शकों नहीं, हमारे दोस्तों को बिल्कुल फिट कर देंगी। लेकिन पता है प्रीति, समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं, दरअसल वो कहीं भी फिट नहीं बैठ सकते। इनका क्या ही किया जाए समझ में नहीं आता। मन तो करता है ना कि बस रेहान वीडियो प्ले कर दीजिए। मंदिर में पूजा कर रहे इस शख्स को देखकर हर कोई यही सोच रहा होगा कि बड़ा ही धार्मिक है, मगर इसकी हरकतें शर्मनाक हैं, परेशान करने वाली हैं और इसकी घटिया मानसिकता को भी बताती हैं। शिव मंदिर के गर्भगृह में बैठे बदमाश का नाम वसीम है। जिस जगह पर लोग मन की शांति और पूजा करने के लिए जाते हैं, वहाँ इसने इतनी घटिया हरकत कर दी कि इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वसीम ने मंदिर में लड़कियों और महिलाओं से छेड़छाड़ की, अश्लील हरकतें की और भद्दे भद्दे कमेंट्स भी किए। इसकी घिनौनी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने इसके खिलाफ एनएसए के तहत एक्शन लेते हुए सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। श्वेता, पूरा मूड ऑफ हो गया। कैसे लोग हैं ना यार, कितनी इनकी घटिया सोच है, पूरा मूड ऑफ हो जाता है। नो नेगेटिविटी प्रीति, ओनली पॉजिटिविटी। मैं कर रही योग, आप तब तक देखिए। बिल्कुल प्रीति, आप योग कीजिए, तब तक मैं अपनी एक्सरसाइज कर लूं। लेकिन इस बीच हमारे दोस्तों को बता देते हैं कि बिहार में क्या हो रहा है। आप देखिए कि बिहार में काबा, टूटा हुआ ये पुल बिहार में भ्रष्टाचार की गवाही दे रहा है। करोड़ों की लागत से पुल बनाया गया था, मगर उद्घाटन से पहले ही ये पानी में समा गया। पुल टूटने के बाद अधिकारी जांच के लिए मौके पर पहुंचे तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज लोगों ने हंगामा भी किया और अफसरों को वहां से खदेड़ दिया। बेगूसराय में साहिबपुर कमाल में बूढ़ी गंडक नदी पर 2016 से ये पुल बन रहा था। अगस्त 2017 में ही इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, मगर 6 साल बाद भी काम पूरा नहीं हो पाया। आहोक, कृति, टोल चौकी और विष्णुपुर के बीच पुल बनाने के लिए मुख्यमंत्री नाबार्ड योजना के तहत 13 करोड़ 43 लाख रुपए दिए गए थे। ठेकेदार को 11 करोड़ से ज्यादा की पेमेंट भी कर दी गई थी, मगर पुल आवाजाही के लिए खोला जाता उससे पहले ही धराशायी हो गया। वाह, तस्वीरें वाकई में गजब की थी प्रीति। कुछ चीज ना वाकई में बहुत तेजी से वायरल हो जाती हैं। खबर तो भ्रष्टाचार की थी, लेकिन तस्वीरें बिल्कुल गजब की। आपको पता है श्वेता, कुछ ऐसी ना तस्वीरें, कुछ लोग नदी पार कर रहे हैं, उनको परेशानी बहुत हो रही है, प्रॉब्लम बहुत हो रही है, लेकिन उसके बावजूद ना वो वायरल हो गई हैं। हाँ। क्या वायरल खबर है, 2 मिनट में देखिए जरा।
एक बार फिर इस तरह का दर्दनाक वीडियो सामने आया है, जिसमें शादी समारोह के कार्यक्रम में मातम बरस गया। तस्वीर मध्य प्रदेश के सिवनी की है। ये बुजुर्ग महिला अपनी पोती की हल्दी रस्म में नाच रही थी। चारों तरफ जश्न का माहौल था, लेकिन अगले ही पल यहाँ पर सन्नाटा पसर गया। दादी की डांस करते वक्त हार्ट अटैक से मौत हो गई। मेरा दिल ये पुकारे आजा गाने पर हाल ही में एक पाकिस्तानी लड़की ने डांस किया था, जो कि खूब वायरल हुआ था। उसके बाद तमाम लोगों में इस गाने पर रील्स बनाने की होड़ लग गई थी। इस बीच इसी गाने की लेडीज वर्जन वायरल हो गया है, जिसे देख लोगों का सिर चकरा रहा है। प्रीति, तमाम खबरें हमने दिखा दी और हमने एक्सरसाइज भी कर ली। अपने दोस्तों को भी एक्सरसाइज के लिए बिल्कुल तैयार कर लिया, रेडी कर दिया। बिल्कुल श्वेता, और मैं तो थक गई। मुझे लगता है हमको न्यूज रूम में थोड़ा जाना चाहिए, वरना पता चला कि ये लोग बोलेंगे आज लगता है एक्सरसाइज ही करते रहेंगे। बिल्कुल, और इसलिए कल फिर नेक्स्ट डे, यानी आज तो मंडे था, कल ट्यूसडे को भी फिट इंडिया का सुपरहिट बुलेटिन हम आपके लिए लेकर आएंगे। बिल्कुल इसी अंदाज में आपके दो दोस्त आपके सामने हाजिर होंगे। लेकिन तब तक आपको बने रहना हमारे साथ। चलिए श्वेता फटाफट।